सागर की सीमा लगती है, वहां केवल 2 ही पोर्ट हैं जो एक बहुत बड़े इलाके में कारोबार के लिहाज से बेहद अहम है। इनमें एक है मारियोपोल और दूसरा है बर्डियांस्क, जबकि इन दोनों के बाद दक्षिण में है क्राइमिया, जहां 2014 से रूस का कब्जा है। मतलब ये कि अगर क्राइमिया और लुहांस्क के बीच बने इन 2 पोर्ट पर कब्जा हो जाए तो यूक्रेन का पूर्व और दक्षिण पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में बंद हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने जंग शुरू होने के 3 दिन में ही बर्डियांस्क पर कब्जा कर लिया था और मारियोपोल पर कब्जे की जंग तो अब तक जारी है। बर्डियांस्क एक बहुत ही छोटा शहर है जिसकी जनसंख्या 1.25 लाख से भी कम है, लेकिन पोर्ट होने के कारण इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसीलिए बर्डियांस्क पर कब्जे के लिए रूस ने एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दी थी जो यूक्रेन की फौज की हर चाल को अच्छी तरह से जानता था। बल्कि यूक्रेन की फौज तो उस शख्स को सबसे बड़ा धोखेबाज कहती है। यूक्रेन की फौज ने क्रेमचेन्कोव नाम के अधिकारी की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डाली। बताया यह जा रहा है कि क्रेमचेन्कोव यूक्रेन की सेना में बड़े पद पर थे, लेकिन 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उन्होंने यूक्रेन को धोखा दे दिया था। उनकी बगावत यूक्रेन को भारी पड़ी थी और उसी वक्त यूक्रेन के हाथ से क्राइमिया फिसल गया था। यूक्रेन का दावा है कि क्रेमचेन्कोव की अगुवाई में ही रूस की नौसेना का एक टुकड़ा बर्डियांस्क पर कब्जा करने पहुंचा था। रूस के जहाज पर यूक्रेन के हमले के वक्त क्रेमचेन्कोव के जहाज पर मौजूद होने की बात भी सामने आई है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि क्रेमचेन्कोव जिंदा हैं या इस हमले में ढेर हो गए, लेकिन यूक्रेन की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने एक बहुत बड़े गद्दार से हिसाब चुकता कर लिया। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की। यूक्रेन की तरफ से इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें दिखा कि रूसी सेना की गाड़ियों पर आसमान से एक के बाद एक कई बम गिराए गए, जिसकी वजह से वहां कई धमाके हुए। इन धमाकों के बाद तेज रोशनी के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। दावा है कि रूसी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया और इन हमलों में कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि यूक्रेन की सेना ने किस जगह ये कार्रवाई की। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज को राजधानी कीव से 55 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। 1 महीने से चल रही जंग के बाद भी रूस कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया और अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने उसे इस बार एक और बड़ा झटका दे दिया। कीव पर कब्जा जमाने की कोशिशों में जुटी रूसी सेना यूक्रेन के जवानों के पलटवार की वजह से पीछे हट गई। अमेरिका ने दावा किया कि पीछे हटने से पहले रूस की सेना कीव के सेंटर से सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर दूर रह गई थी। यानी अगर रूसी सेना और ताकत लगाती तो कीव पर कभी भी कब्जा हो जाता, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने रूस के इरादों पर पानी फेर दिया और लाख कोशिशों के बाद भी यूक्रेन की राजधानी कीव पुतिन के हाथों से दूर ही रही। हालांकि उन्होंने उस पर कब्जे के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और कीव को झुकाने के लिए उन्होंने अपनी सेना के सबसे बड़े दस्ते का भी इस्तेमाल किया था। कीव से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर बेलारूस से पुतिन ने 64 किलोमीटर लंबा सेना का काफिला रवाना किया था। पुतिन के उस खतरनाक दस्ते में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों जवान शामिल थे, जिन्होंने कीव के पास पहुंचते ही ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। रूसी मिसाइलों की मार ने कीव शहर को उजाड़ कर रख दिया। कीव के कई इलाके तो पूरी तरह खंडहर में बदल गए, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने रूस के सैनिकों को कीव शहर के पास से फिर 55 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया। उधर अमेरिकी मीडिया में यह आशंका जताई गई कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों के हवाले से यह दावा किया गया, जिसमें यह बात तक कही गई कि पुतिन की सेना इसका अभ्यास भी कर चुकी है। रूस छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल क्यों कर सकता है, इसके पीछे की दलील को भी रखा गया। वजह यह बताई गई कि रूसी सेना यूक्रेन युद्ध 1 महीना खिंचने से हताश हो चुकी है। आशंका है कि इसी बौखलाहट में रूस ये खतरनाक कदम उठा सकता है। यही नहीं, यूएन में रूस के उपराजदूत ने भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया, उल्टा नेटो को ही चेतावनी दे दी। यही नहीं, 2 दिन पहले पुतिन के प्रवक्ता ने भी अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु हथियार चलाने से पीछे नहीं हटेगा। If it is an existential threat for our country, then it can be used. यानी लगातार 2 दिनों में 2 बड़ी परमाणु धमकियां आई, वो भी रूस के बड़े अधिकारियों की तरफ से, जिसकी वजह से अब दुनिया की नजर रूस के छोटे परमाणु हथियारों पर टिक गई और माना जाता है कि रूस के पास करीब 2000 छोटे परमाणु बम हैं, जो कि 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन क्षमता के हैं। ये छोटे बम और मिसाइलें एक सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। वहीं युद्ध के 29वें दिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइलों का इस्तेमाल तेज कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया,
जिसमें रूस की ओर से यूक्रेन पर बैस्टियन कोस्टल मिसाइल सिस्टम से हमला होता दिखा। महज 20 सेकंड में एक के बाद एक 3 बैस्टियन मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गईं। लॉन्च पैड से निकली मिसाइलें पहले हवा में काफी ऊंचाई तक गईं और फिर टारगेट की ओर रुख करते हुए आगे निकल गईं। ये तीनों मिसाइलें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए दागी गईं। रूस की ओर से दावा किया गया कि यूक्रेन के जिन ठिकानों को टारगेट किया गया, वहां पर यूक्रेन की सेना ने पश्चिमी देशों से आए हथियार और गोला बारूद छिपा रखे थे। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के टैंक को तबाह करने का दावा किया। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस इलाके का है, लेकिन इस वीडियो में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया, जिसके बाद आग की ऊंची लपटें उठी और वहां एक बड़े इलाके में फैल गई। आग की लपटें कम होते ही आसमान की ओर काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता दिखा। यूक्रेन की ओर से जारी इस वीडियो में दावा किया गया कि उसने ये हमला एक रूसी टैंक पर किया और इसके लिए उसने एंटी टैंक मिसाइल स्टुगना का इस्तेमाल किया। स्टुगना मिसाइल से किया गया ये हमला बेहद सटीक रहा और इसमें एक रूसी टैंक तबाह हो गया। जबकि कीव में रूस ने यूक्रेन के एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से हमला कर नेस्त नाबूद करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूस का ड्रोन यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त बमबारी करता दिखा। रूस के इस हमले के बाद वहां तेज धमाका हुआ और काले धूल का एक बड़ा गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन का एक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 पूरी तरह बर्बाद हो गया। इससे पहले रूस का ड्रोन यूक्रेन के इस मिसाइल सिस्टम का पीछा करता भी नजर आया और फिर जैसे ही यूक्रेन का यह हथियार अपने बेस पर पहुंचा, रूस ने टारगेट लॉक किया और उस पर बमबारी कर उसे ध्वस्त कर दिया। उधर रूस की सेना ने खेरसोन इलाके में बिछी बारूदी सुरंगों को नाकाम करने का वीडियो जारी किया। दावा है कि यूक्रेन के फौजियों ने उन्हें बिछाया था ताकि रूसी सैनिकों को खेरसोन में दाखिल होने से रोका जा सके, लेकिन रूसी सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां बिछाई गई बारूदी सुरंगों को ढूंढ निकाला और फिर सावधानी बरतते हुए उन्हें नाकाम कर दिया। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए और आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इससे पहले बारूदी सुरंगों को तारों की मदद से जोड़ा गया और फिर कुछ ही दूरी से उन्हें धमाका कर नष्ट कर दिया गया। रास्तों में बिछी बारूदी सुरंगों को नाकाम करने के लिए खास किस्म की गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। ये गाड़ी बिना किसी नुकसान के बड़ी आसानी से बारूदी सुरंगों को नष्ट करने में माहिर है। खेरसोन के जिस इलाके पर रूसी सेना कब्जे का दावा कर रही है, वहां अब तक ऐसी हजारों बारूदी सुरंगों को तबाह किया जा चुका है। वहीं रूस के हमलों की मार झेल रहा मारियोपोल खंडहरों में तब्दील नजर आया। तबाह हुए शहर का वीडियो यूक्रेन की नेशनल गार्ड ने जारी किया, जिसमें मिसाइल अटैक के बाद हुई तबाही का एक एक मंजर साफ दिखा। पुतिन की सेना के हमले में पूरा शहर उजड़ा नजर आया। हर तरफ जली हुई इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारतें खंडहर जैसी दिखी। कुछ बिल्डिंगों से तो धुआं उठता भी नजर आया। रूसी सेना ने मारियोपोल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि एक के बाद एक हुए कई मिसाइल अटैक में 90% शहर बर्बाद हो चुका है। दावा तो ये भी है कि वहां रूसी सेना ने अस्पतालों और स्कूलों को भी निशाना बनाया। जगह जगह मोबाइल के टावर जमींदोज दिखे। मारियोपोल में रूस ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां हमले के निशान न हो। रिहायशी इलाकों के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी तबाह हो गए। युद्ध के करीब 1 महीने बाद शहर में चारों तरफ खौफ पसरा नजर आया। कुछ दिन पहले रूस ने मारियोपोल में ही एक थिएटर पर भी बम बरसाए थे, जिसमें कई लोगों के मारे जाने का दावा यूक्रेन ने किया था। तो रूस के लड़ाकू विमानों ने लुहांस्क शहर में भीषण बमबारी कर कई इलाके तबाह कर दिए। इन हमलों के बाद यूक्रेन की सरकार ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि लुहांस्क शहर की कई इमारतें रूसी हमले में तबाह हो गईं। उनमें कुछ इमारतों में लगी आग तो घंटों तक नहीं बुझ सकी, जिसकी वजह से वहां धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने एक इलाके में इतने बम बरसाए कि चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि कुछ इमारतें ढहने से बच गईं, लेकिन उनमें लगी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए थे। चर्निव शहर के मेयर ने एक वीडियो जारी कर वहां हुई बर्बादी का मंजर दिखाया है। रूस के हमले में चर्निव शहर पूरी तरह तबाह नजर आया और वहां मिसाइल अटैक में इमारतें पूरी तरह बर्बाद, जबकि सड़कें टूटी हुई दिखी। शहर का हाल देखने के लिए वहां के मेयर खुद एक गाड़ी में बैठकर सड़कों पर निकले। इस दौरान चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया। चर्निव में मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरों में जगह जगह जलती इमारतें और सड़कों पर बिखरे टायर दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां कोई शहर नहीं बल्कि मलबे का ढेर हो। एक और वीडियो में चर्निव के रिहायशी इलाके में जली हुई गाड़ियां दिखी। वहां एक स्कूल की इमारत के पास भी अटैक हुआ था। हालांकि इस वीडियो में चर्निव के मेयर ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया।
उधर जंग के दौरान खूंखार चेचन लड़ाकों का एक और वीडियो सामने आया जिसमें धमाकों के बीच वो चाय बनाते दिखे, जबकि इस दौरान ताबड़तोड़ बमबारी की आवाजें भी आती रहीं और यही वजह रही कि उस इलाके से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस वीडियो में एक चेचन लड़ाका आग पर चाय बनाता नजर आया। चाय बनाने के दौरान ही अचानक बिल्डिंग के पीछे एक जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन इस धमाके का भी उस लड़ाके पर कोई असर नहीं हुआ और वो आराम से केतली से चाय निकालता नजर आया, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट भी जारी रही। इस वीडियो को शेयर करते हुए चेचन प्रमुख ने लिखा कि अगर जानदार चाय हमारे लड़ाकों को इतना खूंखार बना देती है तो सोचिए कि अगर वो कबाब बनाने लगे तो क्या होगा। फिर तो वो अपने हाथों से टैंकों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने 10,000 से ज्यादा खूंखार चेचन लड़ाकों को भेजा है। वहीं पुतिन के यूक्रेन प्लान को कामयाब बनाने के लिए उनके खासम खास रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरव ने अपने सबसे करीबी 3 लोगों को मोर्चे पर लगाया है। ये कादिरव के वो 3 मोहरे हैं जो रूस को हर हाल में जीत दिलाने के लिए जी जान से जुटे हैं और ये तीनों ही यूक्रेन में लड़ रहे खूंखार चेचन लड़ाकों की कमान संभाले हुए हैं। यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए भेजे गए चेचन लड़ाकों के हर कदम पर कादिरव की ये तिकड़ी हर वक्त नजर बनाए रखती है। पुतिन की जीत के लिए चेचन लड़ाके कैसे यूक्रेन की सेना पर हमला करें, कहां वार करें कि सबसे ज्यादा नुकसान हो, इन सब की रणनीति कादिरव के यही 3 बेहद खास लोग बनाते हैं। और कहा तो यह भी जाता है कि कादिरव का पूरा शासन ही इस तिकड़ी के बल पर चलता है, क्योंकि ये तीनों ही उनके बेहद करीबी हैं, जिसमें पहला नाम है अबू जायद बिस्मुरादोव, जिसे पेट्रियट के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि चेचनिया की स्पेशल फोर्स को कमांड करने वाला अबू जायद कादिरव का आदेश पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद नाम आता है चेचनिया के डिप्टी पीएम एदाम देलेवखानोव का, जो वहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं, जबकि तीसरा नाम है मेगोमेद दाऊदोव का, जिसे कादिरव के बाद चेचनिया की दूसरी सबसे ताकतवर शख्सियत कहा जाता है। मेगोमेद दाऊदोव को लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है और कादिरव ने अपने सबसे खास इन्हीं 3 लोगों को यूक्रेन में पुतिन के प्लान को कामयाब बनाने के लिए लगाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हर कदम पर बाइडेन की टाइगर टीम की नजर है, वो भी तब जब रूस की तरफ से दोबारा यूक्रेन में परमाणु हमले की धमकी दी गई और इसी धमकी से निपटने के लिए बाइडेन की टाइगर टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। इस टीम ने यह प्लान तैयार कर लिया कि अगर पुतिन अपनी धमकी को सही साबित करते हैं तो अमेरिका को कैसे परमाणु हमले का जवाब देना चाहिए। इस टाइगर टीम में अमेरिका के सुरक्षा मामलों से जुड़े सभी बड़े अधिकारी शामिल हैं। ये टाइगर टीम बैठती है व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का घर और दफ्तर, जहां इस वक्त दुनिया की नजर टिकी है, लेकिन बाइडेन की नजर टिकी है अपनी टाइगर टीम पर, जिसकी निगाह पुतिन की हर हरकत पर है। अमेरिकी मीडिया में जैसे ही इस टाइगर टीम की खबर सामने आई तो रूस समेत दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन खबर है कि ये टाइगर टीम यूक्रेन हमले के 4 दिन बाद ही 28 फरवरी को बना दी गई थी। यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए ये टीम हफ्ते में 3 बार बैठक करती है। यही नहीं, ये टीम इस बात पर भी नजर रख रही है कि क्या मोल्दोवा और जॉर्जिया समेत दूसरे देशों को भी रूस इस युद्ध में खींच सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप के देशों को शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के लिए भी इस टीम ने नीति बना ली है। उधर यूके ने रूस के कई कारोबारियों की संपत्तियों को जब्त करने का ऐलान कर दिया, जिनमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की सौतेली बेटी पोलिना कोवालोवा का नाम भी शामिल है, जो पिछले कुछ सालों से लंदन में रह रही हैं। दावा है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की सौतेली बेटी पोलिना कोवालोवा का वहां अपना आलीशान अपार्टमेंट है और उसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 40 करोड़ रुपए है। बताया गया कि इस अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, सिनेमा सब है, जबकि कोवालोवा की मां का मॉस्को में एक घर है जिसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 50 करोड़ रुपए है। 26 साल की कोवालोवा लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं बस गई, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के विदेश मंत्री लावरोव और उनकी पत्नी के बीच के रिश्तों का पता चला तो उनकी जायदाद को जब्त करने की मांग उठने लगी थी, जिस पर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मोहर लगा दी। इसके अलावा रूस के 6 बड़े बैंकों और एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी पर भी पाबंदियां लगा दी गई। इतना ही नहीं, रूस की मदद करने के आरोप में वैगनर ग्रुप पर शिकंजा कस दिया गया। ये वही वैगनर ग्रुप है जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश का आरोप लगा था और दावा किया गया था कि जेलेंस्की को मारने के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे गए थे, जो वैगनर ग्रुप और चेचन स्पेशल फोर्स से थे।